नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। परीक्षा समाचार के अंतर्गत आज हम कुछ प्रमुख समाचारों को देखेंगे जो आज के दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाई हुई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर तो आज सभी अखबारों में लगभग हेडलाइंस की तरह हैं। बीईओ और बीएड परीक्षा को लेकर घमासान हो गया है। ट्विटर अभियान तेज हो गया है। अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस परीक्षा को निरस्त करवाने के लिए, और कारण सबसे प्रमुख मान रहे हैं कोरोना का धीरे धीरे बढ़ता और भयावह प्रकोप जो इस समय भारत में चल रहा है, जिससे कोई भी नहीं बच रहा है। यहाँ तक कि कई वीआईपीज भी आ गए हैं उसकी जज में। तो उसके लिए इस बीईओ और बीएड परीक्षा को रद्द करवाने की लगातार ट्विटर पर मांग हो रही है। सड़क पर लोग अभियान निकाल रहे हैं। उसी से संबंधित आज के सभी समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से छाई हुई है। बीईओ बीएड परीक्षा पर घमासान, मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र, सैकड़ों की संख्या में किए गए ट्वीट और रीट्वीट। देखिए, देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। यह सभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने यह सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रीट्वीट किए, साथ ही पत्र लिखे हैं और मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा समेत अगस्त में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण तक स्थगित की जानी चाहिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है, वहीं बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होनी है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीईओ की परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश सांडिल्य के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार शाम 4 से 7 तक उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मांगे प्राण की भीख अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रीट्वीट किए हैं। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और सीएमपी डिग्री कॉलेज छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल को ट्वीट कर बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। आगे लिखा है कि प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने केंद्र पर निकलेंगे और परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की भीड़ जुटेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ेगा। बेरोजगार युवा भी चाहते हैं कि परीक्षाएं समय से हो और नौकरी जल्दी मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षाएं देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित करना ही उचित है। तो बीईओ और बीएड परीक्षा को लेकर ये जो अभियान चल रहा है, हालांकि भी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 1 से 2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं अपने सभी व्यूअर्स को, मेरे जो साथ जुड़े छात्र हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग 9 अगस्त और 16 अगस्त को मानकर ही तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि शासन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में बीएड की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा है, तो बीएड की प्रवेश परीक्षा किसी कारणवश कुछ ना हो जाए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा आगे बढ़ेगी या टलेगी। ओके, चलिए अगली जो खबर है वो है एपीओ मेंस के रिजल्ट जल्द आने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द जारी कर सकता है। इसकी मुख्य परीक्षा अभी हाल ही में 29 और 30 जुलाई को लखनऊ में आयोजित की गई थी। आयोग कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कराने की तैयारी में है ताकि जल्द ही मेंस का रिजल्ट घोषित करके इंटरव्यू करा दिया जाए और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाए। एपीओ के 17 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 247 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि परीक्षा के लिए कुल 258 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 11 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। तो एपीओ का रिजल्ट जल्द आने के आसार है। चूंकि इसमें छात्रों की संख्या कम है तो कॉपियां भी जल्दी चेक हो जाएंगी। अगली खबर है, प्रदेश में कई चरणों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, लेकिन भर्ती कई चरणों में होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों के सत्यापन का कार्य जारी है। भर्ती के लिए शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे पूर्व जिला स्तर पर रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था। हालांकि उस वक्त रिक्त पदों की गणना कॉलेज में स्वीकृत पदों के अनुरूप की गई थी। कॉलेज में स्वीकृत पदों में से जितने पद रिक्त थे उनकी सूची बनाकर निदेशालय को भेज दी गई थी। इसमें 3900 रिक्त पद शामिल किए गए थे। निदेशालय अब जांच पड़ताल कर रहा है कि कॉलेज में छात्रों की संख्या
कितनी है, पदों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से भी की जा रही है। ऐसे में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जरूरी नहीं कि सभी 3900 रिक्त पदों पर भर्ती हो। निदेशालय में इससे संबंधित सत्यापन का काम चल रहा है और अब रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग चरणों में आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी चल रही है, ताकि भर्ती शुरू होने में विलंब ना हो और पदों की संख्या को लेकर बाद में कोई विवाद भी ना हो। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि पदों का सत्यापन तेजी से चल रहा है। ओके, यानी अब आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है 3900, वो कई चरणों में संपन्न हो सकती है। ओके, आज की अगली खबर है, कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो भारत के बहुत वीआईपी लोग हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, गृह मंत्री केंद्रीय हैं, वो सब भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। कल का दिन वीआईपीओं के लिए काफ़ी भारी रहा और कल काफ़ी सारे वीआईपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यहाँ तक कि एक मंत्री की तो मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमल रानी वरुण, उनकी मौत भी कल हुई है कोरोना वायरस की वजह से। देखिए, इसमें लिखा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, यूपी के कैबिनेट मंत्री कोरोना की जद में, अमित शाह समेत कई वीआईपी संक्रमित मंत्री की मौत। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वीआईपी संक्रमित हो गए, जबकि यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी की मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, शुरुआती लक्षण पर मैंने जांच करवाई, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। शाह को मेदांता अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन विभाग की वरिष्ठ निदेशिका डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में रखा गया है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर भी है कि भारत में कल के दिन एक दिन में सर्वाधिक 51,000 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं और मरीजों के स्वस्थ होने की दर 65.44% पहुंच गई है और इस महामारी से अब तक 11 लाख से ऊपर लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ 51,000 लोग ठीक भी हुए हैं तो पिछले 24 घंटे में 54,735 नए केस भी आए हैं और 835 लोगों की मृत्यु भी हुई है। ठीक है, और कोरोना के अगर आप भारत में कुल मामलों की बात की जाए तो लगभग 17 लाख के पार कोरोना के मामले पूरे भारत में पहुंच चुके हैं, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी लगभग 5.5-6 लाख के आसपास अभी भी एक्टिव केस बचे हैं। ओके, तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आज रक्षाबंधन है, हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी छात्रों को, हमारे सभी मित्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बीईओ स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, बीईओ स्पेशल जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और इन्जॉय करें आज के त्यौहार का। ठीक है, नमस्कार।